सो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे नवोदय क्लास के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जो इस वर्ष नवोदय की एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, अर्थात हाल फिलहाल वो बच्चे जो क्लास फोर्थ में हैं और अब चाह रहे हैं वो नवोदय की प्रिपरेशन करना, तो अभी से ही लग जाइए आप लोग। क्योंकि कारण यह है कि लास्ट टाइम से देखा जा रहा है दिसंबर जनवरी में एग्जाम हो जाती है। अभी आपका जो एग्जाम है 13 दिसंबर के दिन फिनिश हुआ है। कहने का मतलब ये कि आप अगर अभी से मेहनत करेंगे तो सफलता आपके पक्ष में आए, रिजल्ट आपके पक्ष में आए, इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मैं योगिता मुखर्जी आज आप लोगों को कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। मैथ्स के कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करूंगी कि मैंने आपको अभी प्रीवियस वीडियो में सिलेबस समझाया था और हमने कहा था कि हम मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। कुछ चीजें जो बेसिकली आपको आनी चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके पहले एक प्यारा सा कोटेशन कि मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, कि मुश्किलें चाहे कितनी भी क्यों ना आए, हौसला अगर मजबूत हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। आप एक मजबूत इरादे के साथ जुटे रहे, बिल्कुल रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। आज फोर्थ में है, लोकल आपकी एग्जामिनेशन है, आपको कोई पढ़ाई का स्कूल का इतना बर्डन नहीं है। आप क्या कीजिए, अभी से ही नवोदय का पढ़ना स्टार्ट कर दे। देखिए एग्जाम आते आते आपके अंदर की जो स्किल्स है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। दिक्कत ये है कि हम करना नहीं चाहते, करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक। आज हम क्या करेंगे, कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस है जिसे आज हम समझेंगे। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है। वो कॉन्सेप्ट मैं ये आशा करती हूँ कि आपको आते होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपको पता होगा। लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, आपकी पढ़ाई में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जैसे प्लस माइनस के बारे में मैं आपको समझाने जा रही हूँ। कोई चीज एक डिजिट प्लस की है, एक डिजिट माइनस की है, सो व्हाट शुड आई डू एट दैट टाइम, उस समय क्या करें। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास लिखी है 40 और माइनस का 20, ऑब्वियसली हम इसको 20 ही लिखेंगे। आपने 40 में से 20 को माइनस कर दिया, 40 माइनस 20 क्या हो गया, 20 हो गया। इसके विपरीत बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ 20 है और इधर 40 है, तो जब एक इधर कुछ भी नहीं है मतलब प्लस का साइन है, जब एक संख्या आपके पास प्लस की हो और एक माइनस की हो, तो ये तो 100% है कि उसमें माइनस ही होगा, इसमें माइनस ही होगा, 20 ही आंसर आएगा। लेकिन साइन वो आएगा जो बड़ी संख्या के आगे, बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन आपको फाइनल आंसर में लगाना है। प्लस की माइनस की हमने बड़ी और छोटी संख्या देखी। अब कभी स्थिति ऐसी हो जाए कि दो संख्या माइनस किया जाए, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब दोनों संख्या माइनस की है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है कि जब दोनों संख्या अगर माइनस की है तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। जब दोनों संख्या माइनस की होती है तो प्लस होती है, और आपका जो साइन है वो माइनस का आएगा। दोनों संख्या माइनस की है तो उसको हमें प्लस करके लिखना है और चिन्ह हमें माइनस का लगाना है। आशा करती हूँ इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, आप अपने मन में आंसर को सोच के रखिएगा। ओके, मान लीजिए मैंने लिख दिया, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से सोचिए 2 सेकंड के अंदर। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, जो चिन्ह है वो आपको ध्यान रखना है और क्या होगा ये आपको बताना है। जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो आपको माइनस करना है, 3 आएगा। और चिन्ह साइन आपको जो बड़ी संख्या के आगे दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर लगाना है। समझ में आया आप लोगों को। चलिए मुझे ये बताइए, जब -3 क्या करेंगे आप इसको, -3 तो इसका आंसर हो जाएगा, जब दोनों संख्या माइनस की हो
तो हमें उसे प्लस करना है और चिन्ह आपको माइनस का लगा देना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए, कॉन्सेप्ट बता रही हूँ क्योंकि कल से मैथ्स पढ़ाऊंगी तो आप बोलेंगे अरे समझ में ही नहीं आ रहा, इसलिए मैं आज आपको बता रही हूँ। मान लीजिए 2/14 में, बहुत इजी लैंग्वेज में, कुछ नहीं बताऊंगी, बहुत इजी लैंग्वेज में, और 3/14 दिया है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये नीचे वाली जो संख्या है आप इनको देखिएगा, जब दोनों सेम हो तो आप नीचे डायरेक्टली जो संख्या दी है एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद ऊपर क्या है 2 + 3, मतलब इसका फाइनल आंसर 2 + 3 5/14 हो जाएगा। ठीक इसी के उल्टा करते हैं, अगर हम मान लीजिए लिखा है 2/14 माइनस 1/14, तो हमें सेम प्रोसेस दोहरानी है। 2 - 1/1, ये प्लस का है ना, माइनस का गलत साइन नहीं है, वो टिक हो गया था, 1/14। ठीक इसी के साथ अगर हम बात करें इसका उल्टा हो जाए, 1/14 माइनस का 2/14, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 14 को लिख देंगे और जो को नंबर्स दिए हैं आप एज इट इज लिखेंगे। बड़ी संख्या के आगे काय का निशान है, माइनस का, तो हम काय का लगा देंगे माइनस का। जब एक संख्या प्लस की होती है तो एक संख्या प्लस की होती है और एक माइनस की होती है, तो आपको घटाना है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि कल समझाते समय क्लास डिस्टर्ब ना हो, डायरेक्ट हम क्लास ले सके। चलिए, अब मान लीजिए कोई संख्या जो अभी हमने करा नीचे सेम था, लेकिन अब हमको थोड़ा सा अलग दे दिया। बहुत इजी वे में समझा रही हूँ, तो आपको नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम आपको आना चाहिए, एलसीएम भी आपको आना चाहिए। चलिए, इसके पहले मैं आपको एलसीएम निकालना बताती हूँ। जब हम एलसीएम को निकालेंगे, मान लीजिए 200 का हमको सिंगल डिजिट में एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए आपको विभाज्यता के नियम आना चाहिए, वही हम पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, संख्या को देखते से पता चल जाए कि संख्या कौन सी नंबर से डिवाइड होगी। जब वंस, ये पढ़ाऊंगी मैं आपको, है ना, ये भी पढ़ाऊंगी, लेकिन आप अभी समझ लो मोटा मोटा। जब इकाई के स्थान पर वंस के प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, तो ये 2 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 200 है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। पेन गिर गया भैया। इसको हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। इकाई के स्थान पर 0 है, 2 1 2, 0 0, फिर 0 है, 2 5 10, 0, फिर 25। अब ये कैसे डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, है ना, रिमाइंडर में, शेषफल में 0 बचना चाहिए। ये क्या हो गया, हमने इसके फैक्टर कर दिए। ठीक है, यहाँ पर इसका एलसीएम निकालना है। ये 7 है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 14 होता है, तो 7 को ऐसे लिख देंगे, 2 7 14, 7 1 7, 1। अब हम क्या करेंगे, 2 × 7, ये जो दोनों डिजिट है इनका इंटू करेंगे, 2 7 14। इस 14 को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। इस वाली संख्या से इसे डिवाइड करेंगे, तो कितना आया, 7 2 14। इस 2 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे। सेम इधर करेंगे, 14 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इस 1 का मल्टीप्लिकेशन हम ऊपर कर देंगे 3 से, 2 2 4 प्लस 3 अपॉन में 14, 4 5 6 7, 7 अपॉन में 14। ये फ्रैक्शन हम काटापीटी भी कर सकते हैं, 7 1 7 और 7 2 14, तो आंसर क्या हो गया, 1/2। ठीक है, यही हमें ध्यान में रखना है, ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं। सेम चीज हम माइनस में करके देख लेते हैं। 2/17, सॉरी 7 था ना,
चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2/7 माइनस 1/14। अभी हमने एलसीएम लिया था, देखा था 7 और 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। वैसे हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर आना है ना। पहले डायरेक्ट 7 से नहीं करना है, डायरेक्ट 7 से नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी देखनी है। 7 14 किससे होगा? 2 से। या 7 2 7 जा 14, 7 1 जा 7 1। 2 और 7 का मल्टीप्लाई किया तो 2 7 जा 14। इस 14 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। 7 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। 7 2 जा 14। इस 2 का मल्टीप्लाई हमने ऊपर कर दिया, माइनस है तो माइनस का साइन। 14 का 14 में डिवाइड किया तो 1 आया। 1 का मल्टीप्लिकेशन हम 1 में कर देंगे, तो ये कितना हो गया? 2 माइनस में 1 अपॉन में 14। एक संख्या प्लस की, एक माइनस की, तो घटा नहीं है, हमने घटा दी, सब्सट्रैक्ट कर दी, माइनस कर दी। चिन्ह साइन कौन सा लगाना है? जो बड़ी संख्या के आगे। बड़ी संख्या के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस का साइन है, तो हम नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो ये 1/14 आ गया। ठीक, आप एक बात और समझिए। मान लीजिए कोई संख्या लिखा है, इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए। कोई संख्या हमको दी है और बोला गया है इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए। तो मल्टीप्लाई का अगर साइन है, अगर मल्टीप्लाई का साइन आपको दिया हुआ है, तो आप काटापिटी कर सकते हैं, है ना, कैंसिल्ड कर सकते हैं एक ही पहाड़े से, एक ही टेबल से। इधर से इधर भी काट सकते हैं, इधर से इधर भी काट सकते हैं, इधर से इधर भी काट सकते हैं, इधर से इधर भी। ऊपर नीचे आप कैसे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। ध्यान ये देना है, आपको एक ही टेबल से कैंसिल करना है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2/3 अपॉन में 5/में मान लीजिए 7 लिखा है। तो ऐसे नहीं कर सकते इसको बोल दिया 2 1 जा 2, 7 1 जा 7 ना। 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से ये भी कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर करेंगे हम। जैसे 2 के टेबल में 12 भी आता है, तो 2 1 जा 2, 4 भी आता है, इधर भी काट सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब ये किसी से नहीं कटेगा, यहाँ 5 आ गया। 5 के टेबल में 5 आता है, लेकिन ना तो 2 आता है ना 6 आता है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 और 2 इंटू 6, 2 6 जा 12, 2 6 12। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझो। आपने सोचा कि मैडम ने क्या करा, इधर से इधर काटा, सॉरी इधर से इधर काटा, इधर से इधर करेंगे कैंसिल तो भी यही आंसर आएगा। कैसे भी काटो आंसर एक ही आएगा। 10 है ये ना, 10/12, 10/12, ये 10 है। ठीक है, इधर से काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 एकम 2, 2 इछंग 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 2 इछंग 12। ऐसा कभी भी नहीं होता है मैथ्स में कि आंसर अलग आए। हम अगर 10 रुपए लेकर दुकान पे गए और दुकानदार से हमने 5 रुपए का सामान खरीदा, तो भले वो 5 का सिक्का दे, 5 का नोट दे, 1 1 रुपी के कॉइन दे, कैसे भी दे, वो रिटर्न आपको 5 रुपीज ही देगा। मैथ्स का यही रूल्स है कि आंसर अलग अलग नहीं आते हैं, किसी भी पैटर्न से आप कर लीजिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको समझा। हाँ, एक चीज और रह गई, इसे और समझ लीजिए, नहीं तो फिर कल बोलोगे आपने बताया ही नहीं। 2/4 डिवाइडेड बाय 2/4, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जब भी इस तरीके के सवाल आए ना, तो आप इसको क्या करना, इसे तो एज इट इज लिख देना, इस साइन को आप चेंज करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये उलट पुलट हो जाएगा, अंश हर और हर अंश नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या पीछे की साइड वाली। हाँ, इधर वाली, मैं इधर वाले की बात नहीं कर रही हूँ, इधर वाली तो आपको एज इट इज लिखनी है। 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/1। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ सवाल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।